पितृपक्ष जो है इस बार का 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। तो इस दिन से सभी शुभ कार्य की मनाही होती है। कोई भी शुभ कार्य आप पितृपक्ष में नहीं कर सकते। निसंदेह आपके माता पिता हैं या सास ससुर हैं, फिर भी आपको पितृपक्ष जो है अपने पूर्वजों के लिए, जिनके कारण आप इस धरती पर आज हैं, उनके लिए आपको ये सारे नियम कानून फॉलो करने चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू पुराण अनुसार कहते हैं कि पितृपक्ष में सातों भगवान लोग के द्वार खोलते हैं और पितृपक्ष हमारे धरती पे आगमन करते हैं। तो हमें उनका एक तरह से स्वागत करना चाहिए और जो भी काम नए शुभ होते हैं वो वर्जित करके उनके ही सत्कार में हमें लीन हो जाना चाहिए। तो पितृपक्ष में हमें किसी भी तरह का बाल या फिर जो भी आदमी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उन्हें शेविंग वगैरह भी नहीं करने चाहिए। कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, जैसे आपके गहने वगैरह हो या फिर कोई भी लोहे की वस्तु हो, गाड़ी हो, मकान हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, कुछ भी नहीं लेना चाहिए आपको इन पितृपक्ष के दौरान। पितृपक्ष इस बार का 22 सितंबर को खत्म होकर नवरात्रि आरंभ हो रहा है। तो 22 तारीख के बाद से सभी शुभ कार्यों का जो है वो प्रचलन शुरू हो जाएगा। 7 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक सारे शुभ काम वर्जित रहेंगे। आपको पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के पसंदीदा खाने बना करके उनके फोटो अगर आपने घर में रखे हों या फिर उनके नाम से अलग सा थाल सजा के भोग लगाना चाहिए और उसी खाने को आपको कौओं में खिला देना चाहिए बाद में। इस समय आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए ताकि आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी जो है अच्छे से बीते और आपके पूर्वज हमेशा आप पे कृपा बनाए रहे। ज़रूरी नहीं कि जो लोग के मम्मी पापा या फिर उनके सास ससुर या जो भी इस धरती पे हैं नहीं है, वही लोग इस चीज़ों को मना सकते हैं। आप सब लोग भी मना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमारे पूर्वजों की वजह से ही आज हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, या जो भी जिस हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो आलीशान तरीके से ज़िंदगी जी रहा है उनका पूर्वजों पे कृपा है, या जो मिडिल क्लास तरीके से ज़िंदगी जी रहा है उनका पूर्वजों पे कृपा है। हमारे पूर्वज भी कहीं ना कहीं देव तुल्य होते हैं, इसलिए उनको भी खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम उनकी पीढ़ी के वंशज हैं तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का पितृपक्ष में बहुत ध्यान रखना चाहिए और पितृपक्ष में हमेशा अपने पितरों को याद करना चाहिए। उन्हें समय समय पे भोग के रूप में भोजन और पानी देते रहना चाहिए। इससे उनका सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। हर हर महादेव।